नवदेवता व्याख्यानमाला प्रवर्तमान है। तो इसमें जो सर्वप्रथम अरहंत देव है जिनेंद्र भगवान। पूर्व सत्र में अपन ने देखा था कि जिन शब्द को धवला में वीरसेन आचार्य महाराज ने केवल अरहंत तक सीमित न रखकर पांचों परमेश्वरी रूप ग्रहण किया है, और जिन का अर्थ जयति कर्माराति नीति जनज्य है, कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले को जिन कहते हैं। दुविहा जिणा जिन दो प्रकार के हैं, देश सयल भेड़, देश जिन और सकल जिन के भेद से। खविय घाई कम्मा सयल जिणा केते अरहंत सिद्धा। क्षपित कर दिया घाती कर्म को जिन्होंने, चारों घातिया कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, वे सकल जिन है, पूर्ण जिन है। कौन है? अरहंत और सिद्ध। फिर देश जिन कौन है तो बताते हैं, तिव्व कसाय इंद्रिय मोह विजयादो आयर्य वज्जय साहू देश जिन। तीव्र कषाय, सर्वघाती कषाय। थोड़ा कल अपन ने शास्त्रीय विषय लिया था, तो वो सर्वघाती कषाय आत्मा के अनुजीवी गुणों का सर्वघात करती है। तो उन पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, और मोह मिथ्यात्व पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु देश जिन है, अपूर्ण जिन है। जिन तो है लेकिन अपूर्ण है। तो इस तरह पांचों परमेश्वरी को जिन वहाँ पर नमो जिनाणम इस मंगलाचरण में गौतम गणधर स्वामी ने नमस्कार करते हुए स्वीकार किया है। अब इन पांचों में चार और जोड़ दें तो 9 देवता होते हैं। वो चार कौन से हैं? तो जिन धर्म, जिन वचन, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। तो ऐसे ही 9 देवता हैं। देवता शब्द का अर्थ आप स्मरण में रखिएगा, आराध्य। ये 9 आराध्य हैं। और कौन से विनय के अंतर्गत आराध्य हैं? क्योंकि विनय के अनेक भेद हैं, तो ये लोकानुवृत्ति विनय में नहीं आते ये 9, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई लौकिक वैभव नहीं है, इनके पास अलौकिक वैभव है। लोक में शरण कौन है और परलोक में शरण कौन है? तो राजवार्तिक ग्रंथ में 9वें अध्याय के अंदर अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए आचार्य भट्टाकलंक देव ने ये लिखा है कि शरणम द्विविधम, शरण 2 प्रकार, लौकिकम पारलौकिकम चेति। लौकिक और पारलौकिक। शरण का अर्थ रक्षक होता है। तो रक्षक 2 हैं, लौकिक रक्षक और पारलौकिक। तत्र उन 2 में लौकिकम राजा देवता च। लौकिक रक्षकों में राजा भी रक्षा करते हैं, देवता लोग भी रक्षा करते हैं। च शब्द से माता पिता शिक्षक आदि जो भी अपने को सत्संस्कारों द्वारा व्यसनों से दूर रखते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, वो भी अपने रक्षक हैं। और पारलौकिक शरण में कौन है?
पारलौकिकम पंचगुरवः, पंचगुरु अर्थात पंच परमेष्ठी। फिर चत्तारि मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, चत्तारि शरणम। यहाँ पर मंगल 4 ही होते हैं या उत्तम 4 ही होते हैं या शरण 4 ही होते हैं, ऐसा विपरीत अभिप्राय ग्रहण नहीं करना। वे मंगल 4 ही होते हैं जो उत्तम और शरण रूप है। वे उत्तम 4 ही होते हैं जो मंगल और शरण रूप है, और वे शरण 4 ही होती हैं जो मंगल और उत्तम रूप है। ऐसा लगाना, क्योंकि मंगल तो बहुत है। पंचास्तिकाय ग्रंथ के प्रारंभ में जैसे आचार्य महाराज ने मंगलाचरण की टीका में लिखा है कि मंगल अनेक प्रकार के, सिज्जत पुंड कुंभो, जादस्सम, बालकन्ना, ये सब मंगल बताया उन्होंने। पीली सरसों, उसको भी मंगल कहा। पूर्ण कलश, उसको भी मंगल कहा। जात्यश्व यानी युद्ध का जो घोड़ा होता है, अलग प्रकार का घोड़ा होता है, और उसकी पीठ पर ऐसे हाथ रखो। रेसिंग वगैरह में भी जो घोड़े काम में आते हैं अलग होते हैं, उनकी पीठ पर ऐसे हाथ रखो तो हाथ ऐसे फिसल करके नीचे आ जाते हैं। आप ऐसे हाथ टिका नहीं सकते, एकदम ऐसे फिसल जाते हैं हाथ। जात्यश्व। और बाल कन्या, छोटी बच्ची, बाल कन्या। फिर उसके लिए उन्होंने एक गाथा दी। तो बाल कन्या मंगल क्यों है? वो तो स्त्री पर्याय है, फिर वो मंगल क्यों है? तो उसके लिए गाथा दी। अभी आप जानना चाहोगे तो अभी हम बता देते हैं। जानना चाहोगे? तो ये तो ऐसी चीज़ें तो बहुत रोचक होती हैं। चलो, पंचास्तिकाय ग्रंथ में हम देखते हैं कि बाल कन्या को मंगल क्यों कह रहे हैं। अब आप इसको पढ़ लोगे तो कभी पिटाई नहीं करोगे बाल कन्याओं। ये सिद्धत पुण्य कुंभो वंदनमालाय पंडुरं छत्तम सेदो वन्नो आदस सनाय कन्नाय जत्तस्सो। पीली सरसों, पूर्ण कुंभ यानी पूरा भरा हुआ घड़ा या कलश, वंदन माला, ये वंदन माला भी हुआ करती है। पंडुरम छत्तम, अब ये पंडुरम छत्तम जो है प्राकृत भाषा का शब्द है, मराठी में उसको पांडरा बोलते हैं, यानी श्वेत छत्र। श्वेत छत्र का दिखना भी मंगल है। किसी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो और आपको कहीं श्वेत छत्र दिख जाए तो वो मंगल सूचक है। और सेदो वर्णो, श्वेत वर्ण भी दिख जाए तो भी, फिर हाथी दिख जाए तो भी मंगल है। और कन्या, यहाँ पर कन्या शब्द का प्रयोग है, तो अविवाहित होती है कन्या, और विवाहित जो होती है उसको पत्नी कहते हैं, और अविवाहित को कन्या कहते हैं। तो कन्या को मंगल कह रहे हैं। जत्तस्सु, और फिर वो वाला घोड़ा जो युद्ध में और फिर दौड़ में काम में आता है, वो।
फिर इनमें से एक एक का वर्णन करने के लिए एक एक प्राकृत गाथा दी हुई है। तो चूँकि आप लोग कन्या के विषय में जानना चाहते थे, तो फिर उसकी गाथा हम आपके सामने रख रहे हैं। इस गाथा में बाल कन्या को लिया है। जह वीर राय सवर्ण नुजणवरो मंगलम हवैलुए है राय बाल कन्या तह मंगलमिद विजानाहि। जैसे वीतराग सर्वज्ञ जिनवर लोक में मंगल होते हैं। देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। जैसे वीतराग सर्वज्ञ जिनवर लोक में अर्थात इस जगत में मंगल रूप होते हैं, तह उसी प्रकार हय राय बाल कन्या, जिस कन्या के अंतरंग में विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसी निर्विकार बाल कन्या मंगल होती है। इति विहाना ही, ऐसा जानो, निश्चित जानो। यानी अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और बाल कन्या आपको सामने से दिख जाए तो वो मंगल सूचक है, शुभ शकुन है। तो मंगल बहुत है, पर 4 ऐसे मंगल हैं जो उत्तम और शरण भी है। बस इतना समझना था। तो अपन इतने सारे शास्त्र सामने रख कर के ये व्याख्यान माला को आगे बढ़ा रहे हैं कि कहीं भी कोई भी शब्द थोड़ा विस्तार चाहता हो तो फिर अपन आगम से उसको विस्तृत कर सकते हैं। तो अरहंत भगवान या अरिहंत भगवान, अभी विशेष प्रचार अरिहंत शब्द का है, पर जब अपन पाठ ढूंढने जाते हैं तो षटखंड आगम के मंगलाचरण में नमो अरिहंताणम पाठ मिलता है, अन्यत्र नमो अरहंताणम पाठ मिलता है। पर चूंकि षटखंड आगम एक प्रधान ग्रंथ है, इसलिए नमो अरिहंताणम पाठ श्रद्धापूर्वक स्वीकार्य है। कुछ विद्वानों ने प्रतिवाद किया है अरिहंत शब्द को लेकर। पंडित गोपाल दास बरैया जी के स्मृति ग्रंथ में भी एक ऐसा आलेख है, और अभी कुछ वर्तमान के भी विद्वान अरिहंत शब्द को महत्व नहीं देते, अरहंत शब्द को वो मान्य करते हैं। लेकिन पंडित हीरालाल सिद्धांत शास्त्री जी ने अरिहंत शब्द को स्वीकार करते हुए ये लिखा है कि जब आचार्य पुष्पदंत, जिन्होंने षटखंड आगम का मंगलाचरण किया था और 20 प्ररूपणाओं की रचना की थी उन्होंने, वो नमो अरिहंताणम पद को मान्य कर रहे हैं और उसके व्याख्याता वीरसेन आचार्य, ये वीरसेन आचार्य महाराज 8वीं शताब्दी के इतने महान विद्वान आचार्य हुए हैं कि इन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण धवला की रचना की, और उसमें उसको विद्वान लोग गंगा जमुना भाषा बोलते हैं। संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण करके उन्होंने धवला टीका लिखी। कई वाक्य उन्होंने संस्कृत में लिखे, कई वाक्य प्राकृत में लिखे। दोनों भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। और ऐसी ऐसी अनोखी बातें भरी हुई है धवला में
कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे गुरु दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने एक बार बताया था कि अगर वीरसेन आचार्य नहीं होते तो हम लोग कहाँ भटकते। ललितपुर में उन्होंने मंच से बोला था बड़ी सभा में कि अगर वीरसेन आचार्य नहीं होते तो हम लोग कहाँ भटकते रहते। और उन्होंने कहा था कि हम लोग बहुत छोटे हैं उनकी तुलना में। तो उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया था एकदम अपने आप को लघु सूचित किया था। और उन्होंने वीरसेन आचार्य महाराज को इस पंचम काल में बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञानी स्वीकार किया था। तो 72,000 श्लोक प्रमाण धवला की रचना की और 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना वीरसेन आचार्य महाराज ने की। तो कुल जय धवला और धवला मिला करके कितनी रचना हो गई उनके हाथों से? 92,000 श्लोक। अभी इस धरती पर 92 श्लोक लिखने वाले भी मुश्किल से मिलते हैं। 920, 9,200 बहुत दूर की बात है। और उन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण धवला और जय धवला की रचना की। तो कितने महान आचार्य होंगे, कितने विद्वान होंगे। डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने उत्तर पुराण की प्रस्तावना में इंग्लिश भाषा में लिखा है, उनके शिष्य को लेकर के लिखा है, आचार्य जिनसेन स्वामी को लेकर के लिखा है कि ही वॉज मोर एन इंस्टीट्यूशन दैन एन इंडिविजुअल। वो एक व्यक्ति कम बल्कि एक पूरा संस्थान अधिक थे। इतना ज्ञान का भंडार था जिनसेन आचार्य महाराज के पास। क्योंकि जो 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना करके चले गए उनके गुरु, तो उसके बाद जो बचा हुआ कार्य था वो जिनसेन आचार्य ने पूर्ण किया। और उन्होंने 40,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना की। कितने महान आचार्य रहे होंगे वो। फिर he was a great disciple of a greater guru वीरसेन आचार्य, ऐसा लिखा कि वो एक महान शिष्य थे। कौन? जिनसेन आचार्य। अपने से भी अधिक महान गुरु के शिष्य थे। तो अपने से अधिक महान गुरु कौन थे? वीरसेन आचार्य। तो अपन इस व्याख्यान माला में वीरसेन आचार्य महाराज के चरणों की शरण में भी बार बार जाएंगे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले अपन गए थे ना उनकी शरण में, जय धवला में, जब अपन ये समझ रहे थे कि निर्जरा किन भावों से होती है, तब अपन वीरसेन आचार्य की शरण में गए थे। मानतुंग आचार्य की शरण में भी गए थे और वहाँ अपन ने समझा कि सराग संजमो बंधादो असंख्य गुण मुख कारवोत्ति। सराग संयम अर्थात मुनिराजों का शुभोपयोग, युक्त चारित्र। बंधादो असंख्य गुण मुख कारवोत्ति। बंध की तुलना में, बंध तो कराता ही है क्योंकि सराग भाव है तो पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन मात्र बंध होगा ऐसा नहीं है। उन आचार्य महाराज ने लिखा है असंख्य गुण मोक्ष कारवोत्ति। वो सराग संयम असंख्यात गुणित मोक्ष का कारक भी है, केवल बंध का कारक नहीं है, मोक्ष का कारक भी है। तो एक कारण से दो कार्य कैसे हो सकते हैं? तो उसका उत्तर है सर्वार्थ सिद्धि में अपन देखा था कि जैसे अग्नि होती है
तो अग्नि से क्या होता है? 3 काम होता है। अग्नि जलाती है, सब जानते हैं अग्नि जलाती है, और जले भी होंगे सब लोग। और क्या करती है? पकाती भी है। अगर अग्नि ना हो रसोई में, चौके में, तो फिर फाके पड़ जाए भूखे रहने की स्थिति आ जाए। और क्या करती है अग्नि? जहाँ भी अग्नि प्रज्वलित होगी वहाँ अंधकार नहीं होगा। तो अग्नि का काम अंधकार को दूर करना भी है। इसी तरह तप में भी ये तीनों शक्तियाँ होती हैं। तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है, च संवर होता है, और पुण्य भी होता है। तप को अभ्युदय का अंग में होना, सग्गम तवेण सब्वो, सब लोग तप करके स्वर्ग जा सकते हैं। अर्थात तप स्वर्ग का सुख भी प्रदान करता है। फिर अपन जब बारीकी से विचार करते हैं तो निर्जरा का कारण विशुद्धि भाव है, विशुद्धि का भाव है। बंध का कारण राग भाव है। पर ये सब भाव सराग संयम में मिश्रित है। तो उस मिश्रित भाव से बहुत सारे कार्य होते हैं। एवं भूत नए लगाओ तो फिर अलग व्यवस्था होती है, संग्रह नए लगाओ तो अलग व्यवस्था होती है। और लोक सभी नयों के मिश्रण से ही आगे बढ़ता है। जगत का व्यवहार सब नयों के मिश्रण से चलता है। इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के पहले अध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। तो अरहंत, अरिहंत और अरोहंत, ये 3 शब्द थे। तो इसका विवरण अपन ने पहले ऐसी चर्चा में किया था कि अरि शब्द का अर्थ 4 गतियों में भटकाने वाला, शत्रु जैसे पीड़ित करने वाला। जैसे शत्रु किसी को पीड़ित करता है, उसी प्रकार जो शत्रु के समान आत्मा को पीड़ित करता है, जीव को पीड़ित करता है, ऐसा अपना जो मोह कर्म है वो आत्मा का शत्रु है। आपकी वर्तमान पर्याय में कोई आपका अलग शत्रु हो सकता है, किसी को आपसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आपका जो अनादि शत्रु है वो मोह है। तो तस्यारेर मोहस्यननात्, उस शत्रु मोह का हनन करने के कारण अरिहंता, वीरसेनाचार्य लिखते हैं कि अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। नमो अरिहंताणम, उन अरिहंतों के लिए नमस्कार हो। इसकी संस्कृत छाया क्या बनेगी? नमः अरिहंतृभ्यः, ये संस्कृत छाया बनेगी। अब मोह का हनन हो जाए तो मोह क्षयात्, ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच्च। मोह का हनन हो जाता है तो अंतर्मूर्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय हो जाता है। और इन चारों के क्षय से केवलम, केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, 9 केवल लब्धियां हो जाती है। कर्मों के क्षय से होने वाली उपलब्धि को क्षायिक लब्धि कहते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये 9 क्षायिक लब्धियां प्रत्येक अरिहंत के पास होती हैं जैन सिद्धांत के अनुसार। फिर बौद्ध मान्यता में जो अरिहंत है वो अलग है। जैन मान्यता में जो अरिहंत है उनके ये क्षायिक लब्धियां होती है, 9 क्षायिक लब्धियां।
तो सारे अरिहंत 9 क्षायिक लब्धियों वाले होंगे। फिर दूसरा शब्द था नमो अरहंताणु। प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, क्रियाकलाप आदि अन्य सभी ग्रंथों में नमो अरहंताणम पाठ है। तो आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, किसी का पक्ष नहीं पकड़ सकते। दोनों पाठ अपने लिए समान श्रद्धा पूर्वक ग्राह्य है। अब उन्होंने, किसी लेखक ने ऐसा भी लिखा कि अरिहंत ये तो हिंसक भाषा है, अरि यानी शत्रु और हनन यानी हिंसा, मारना, तो ये जैन धर्म में जमती नहीं बात। तो ठीक है, फिर उस शत्रु को बचाए रखो, देखते हैं कब तक अहिंसा का पालन करते हो। चारों गतियों में भटकाने वाले मोह को अगर आप पाल के रखोगे, अगर उसका हनन नहीं करोगे, तो आत्मा का कल्याण कैसे करोगे? ये बात अलग है कि जो हनन अपन कषाय भाव पूर्वक करते हैं, जैन सिद्धांत में केवल उसको हिंसा कहा गया। निष्कषाय भाव से जिसका हनन होता है उसको हिंसा नहीं कहते, हनन जरूर कहते हैं, हिंसा नहीं कहते। प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। परिभाषा क्या है हिंसा की? प्राणव्यपरोपणम हिंसा नहीं, प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग का अर्थ क्या होता है? कषाय योग। कषाय योग का अर्थ क्या होता है? रागाद्यावेश। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की 45वीं गाथा में लिखा है कि राग द्वेष आदि का आवेश आ जाए, फिर अगर प्राणों का व्यपरोपण होगा तो उसका नाम हिंसा है। उसके बिना हिंसा नहीं हो सकती। तो मोह का हनन कहाँ होता है? मिथ्यात्व और कषायों का हनन कहाँ होता है? जब अपनी भूमिका तीव्र कषाय करने की होती है वहाँ होता है, या फिर जब अपन शांत होते हैं वहाँ होता है? शांत भाव से होता है या अशांत भाव से होता है? और सरल शब्दों में, अशांत भाव से कभी मोह का हनन नहीं होता। तो जिसका हनन शांत भाव से हो रहा है उसको हिंसा कैसे कहोगे? तो हिंसा की परिभाषा ही पलट जाएगी। फिर ये मानना पड़ेगा कि शांत भावों से हिंसा होती है, पर क्या ऐसा माना जा सकता है? असंभव है। अशांत भावों से हिंसा होती है। प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा, आवेश पूर्वक हिंसा होती है। वहाँ दशम गुण स्थान में जहाँ मोह का पूर्ण क्षय हो रहा है, वो शुक्ल लेश्या में विराजमान है, निर्विकल्प समाधि में, परम समाधि में स्थित है, शुद्धोपयोगी है, निर्विकार है। वो हिंसक कैसे हो सकता है? तो इसलिए अरिहंत शब्द में हिंसा का संबंध जोड़ना जैन सिद्धांत से अपरिचित होने का परिचय है। अरिहंत शब्द हिंसावाची नहीं है, क्योंकि जिस अरि की वहां बात चल रही है वो व्यावहारिक जगत का अरि नहीं है, वो अंतरंग शत्रु है। अन्य मतों में भी षट अंतरंग रिपु बताए गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इनको अंतरंग शत्रु कहते हैं, षट रिपु बोलते हैं। षट रिपु आप नेट पर सर्च करोगे तो तत्काल आपको ये 6 मिल जाएंगे। और यहाँ पर जैन सिद्धांत में किसको शत्रु कह रहे हैं? कर्म शत्रु। किसी नौकर्म को शत्रु थोड़ी कह रहे हैं, कोई बाहर वाले किसी दुश्मन को दुश्मन थोड़ी कह रहे हैं। वो कब तक दुश्मन है?
जब तक अंदर दुश्मनी भरी है तब तक। तो यहां जैन सिद्धांत में दुश्मनी को दुश्मन कह रहे हैं। थोड़ा सावधानी से समझना, झपके आ रही हो तो नहीं समझ में आएगा। जो दुश्मन को दुश्मन समझ रहा है उसकी बात यहां नहीं चल रही। अरिहंत शब्द में यहां पर दुश्मनी को दुश्मन कहा जा रहा है। और वो दुश्मनी क्या है? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह के बिना किसी से कोई दुश्मनी क्यों होगी? वीतरागता में कोई दुश्मनी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो वीतराग है उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है। सामने वाला भले वीतराग को दुश्मन मान ले और दुश्मनी का बर्ताव कर ले, लेकिन जो वीतराग है उनकी अपेक्षा से कोई शत्रु नहीं है, उनका कोई मित्र भी नहीं है। समाधि तंत्र में लिखा है, माम अपश्यन् नयन लोको न मे शत्रु न च प्रिय, माम प्रपश्यन् नयन लोको न मे शत्रु न च प्रिय। एक दुनिया ज्ञानी लोगों की है और दूसरी दुनिया रागी द्वेषियों की है। तो फिर उनको चलने दो, चलने दो। इसमें भी एक बहुत सुंदर शिक्षा है कि यदि अपन व्यवधान को प्राप्त न हो तो अपने को व्यवधान नहीं होता, और अपन व्यवधान को प्राप्त होते हैं तो व्यवधान होता है। अगर यहाँ आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, हमने देखा था कि बचपन में हम गिटार बजाते थे तो अभी भी हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम कुछ पाठ कर रहे हैं और कोई और साथ में गलत पाठ करने लग जाए तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। हमने देखा कि हमारा एक मित्र था रमेश कृष्णमूर्ति, वो भी गिटार बजाता था, हम दूसरा गिटार बजाते थे, वो दूसरा बजाता था, तो वो डिस्टर्ब होता ही नहीं था। कोई कुछ भी करता रहे वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता था, और हम हर बार डिस्टर्ब होते थे। अगर कोई दूसरी बेसुरा कुछ आ जाए तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते थे। फिर बाद में हमने यहाँ पर जब शास्त्रों का स्वाध्याय किया तब पता चला कि मुनि लोग उपसर्ग में विचलित क्यों नहीं होते, क्योंकि वो उपसर्ग पर ध्यान न देकर ध्येय पर ध्यान देते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज से हमने एक प्रश्न पूछा था भोपाल में सन 2003 में, जनवरी का महीना था और स्टेज पर बैठते थे आचार्य श्री। सवेरे सवेरे आचार्य वंदना होती थी, पूरा संघ साथ में आता था। ठंड पड़ती है भयंकर रूप से, तो कई साधु ऐसे से कांपते थे और कई साधु कायोत्सर्ग करते समय ये जो अपनी भुजाएं हैं उसको अपने धड़ से सटा लेते थे और ऐसे बैठ करके कायोत्सर्ग करते थे। आचार्य श्री ऐसे बैठते थे। हमने प्रश्न पूछा कि आचार्य श्री, आपको ठंड नहीं लगती या फिर आपको लगती है फिर भी आप कांपते नहीं हैं और सहज रहते हैं? तब आचार्य श्री ने धवला की 12वीं पुस्तक से एक उत्तर दिया, वेदना परिणाम प्रत्यया। वेदना जो होती है वो परिणाम प्रत्यय होती है। अपना ध्यान अगर वेदना के स्रोत पर होगा, ये बात अब भी आप अपने अंतरंग में झांक करके देखेंगे, यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की वेदना है तो आप पाएंगे कि वेदना के स्रोत पर आपका ध्यान है। स्रोत को इंग्लिश में सोर्स बोलते हैं। आप वहां से ध्यान हटा लो, वेदना शांत हो जाएगी। एकदम अद्भुत बात है। जिसके कारण वेदना हो रही है वहां से अपना ध्यान हटा लो, कहीं और लगा दो, वेदना समाप्त हो जाती है। तो ठंड पर ध्यान न देने से शरीर की कपकपी रुक जाती है।
ये जो केश खड़े हो जाते हैं ना ठंड में, वो केश फिर वापस सहज अवस्था में आ जाता है। तो ये अभ्यास तपस्वी हमेशा करते रहते हैं। तप करके कष्ट सहने की क्या आवश्यकता? तो कष्ट सहने के लिए तप नहीं तप रहे हैं, कष्ट में समता रखने के लिए तप तप रहे हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव कषाय करना नहीं है। और अब प्रतिकूलता में चले गए, तब तपस्वी बने, मतलब क्या हुआ कि अब सुविधाओं को छोड़ दिया आपने। देखो, सुविधाओं को छोड़े बिना साधुओं की लंबी चौड़ी चर्चा करना बहुत सरल है। और साधु मार्ग पर आकर के अब बोलो, आप जो पहले बोलते थे साधु के बारे में, अब बोल के बताओ, होश ठिकाने आ जाएंगे। विहार करते समय जब पैरों के तलवे छिल जाते हैं और एक एक कदम रखना मुश्किल हो जाता, क्योंकि त्वचा एकदम पतली हो चुकी है। वो त्वचा एक तिनके को भी सहन करने में समर्थ नहीं है, फिर भी साधु चलते हैं। जब मार्ग इतना तप जाते हैं कि उस पर पैर रखते ही बच्चे रोने लग जाते हैं। माताएं बहनें तो शीतकार की ध्वनि निकालने लग जाती मुख से, और पुरुष लोग दौड़ करके छांव में चले जाते हैं। उस तपी हुई धरती पर साधु समता भाव से चलते हैं। हंसी खेले क्या, द्रव्यलिंग कोई सरल कार्य नहीं है, तो इसलिए हमेशा उसका आदर करना। अभी आप जिस भूमिका में, वहाँ पर आपको भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। जो भी साधु हैं, जैसे भी हैं, केशलोंच करते हैं, पैदल चलते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, नग्न रहते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो इसलिए अभी शांत रहो, आकुलता मत करो, उसका भी समय आएगा। श्रीमद् राजचंद्र जी से पूछा कि जैन श्रमण के विषय में आप अपने विचार बताइए। उनने उत्तर दिया, मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जैन श्रमण नहीं हूँ। श्रमण के विषय में श्रमण के अतिरिक्त किसी को मुंह चलाने का हक नहीं है। और उसमें भी श्रमण को भी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। भले उसके ज्ञान में हो कि अमुक श्रमण से अमुक त्रुटि हो रही है, लेकिन बोलने का उनको अधिकार नहीं है। गिण्णति अदत्त दानम पर निंदाव्य परोक्ष दूसे ही। लिंग पाहुड़ में एक गाथा आती है कि अगर साधु बिना दी हुई कोई वस्तु ग्रहण कर लेते हैं और द्वेषपूर्वक किसी अन्य साधु की निंदा करते हैं, तो सो पाव मोहित मदी, उनकी बुद्धि पाप से भ्रमित हुई है ऐसा समझना, और तिरिक्ष जोनी नसो समणो, वो नसो समणो, वो सच्चे साधु नहीं है। जो अन्य साधु पर उंगली उठाए वो साधु सच्चे साधु नहीं है। चोरेण व होई सो समणो। आचार्य कह रहे हैं कि वो सामने जाकर के नहीं बोल रहे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हैं, तो उनकी तुलना किससे की जाए? कुंद आचार्य कहते हैं कि उनकी तुलना चोर से की जा सकती है। तो ये सारी बातें वो आचार्य कह रहे हैं, हम केवल आपके सामने गाथा रख रहे हैं।
हमें भी कोई अधिकार नहीं है उनके विषय में कुछ बोलने का, क्योंकि प्रायश्चित करके कब कौन से साधु सुधर जाए और फिर कब गुरु से पहले मोक्ष चले जाए कह नहीं सकते। तव सिद्धे नए सिद्धे, ये गाथा सुनी आपने? सिद्ध भक्ति में एक गाथा आती है, तव सिद्धे नए सिद्धे। नए सिद्धे का अर्थ मालूम? नए सिद्ध का अर्थ होता है प्रायश्चित करते करते जो सिद्ध हो गए। कोई गलती की, गुरु ने बोला कि जाओ प्रायश्चित करो, 3 उपवास करो जाओ, तो 3 उपवास कर स्वीकार कर लेते हैं, चले जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान में बैठे बैठे इतनी पवित्रता उनके अंदर आ जाती है कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरु आकर के शिष्य को नमोस्तु करते हैं। गुरु नमो आयरियाणम में है और शिष्य नमो अरिहंताणम में आ गए। तो इसलिए ये निर्ग्रंथ मुद्रा इतनी अद्भुत है कि इसमें अगर कोई साधु कर्म के उदय से गलत भी हो जाए तो भी सुधार में देर नहीं लगती। सानिध्य लगता है, ये निश्चित है। आम में कीड़ा लग जाए तो धूप का धुआं देना पड़ता है तो वो कीड़ा अलग हो जाता है। इसी प्रकार उनको अगर संगति मिल जाए तो फिर वो परिवर्तित हो जाता है। एक आचार्य महाराज ने हमसे कहा था कि महाराज मैं आपके पास 19 साधुओं को भेज सकता हूँ, आप उनको पढ़ा दो, क्योंकि आप संस्कृत जानते हो, आप उनको पढ़ा दो। वो पढ़े नहीं है इसलिए गलतियाँ करते हैं। तो सोचने की बात है, मान लो अपने भाई साधु हैं और वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या भाव आएगा? निंदा का भाव आएगा या फिर ये भाव आएगा कि ये कुछ पढ़ लिख लें और फिर सुधर जाए? उनके सुधार का, स्थितिकरण का भाव आएगा या फिर उनकी आलोचना, निंदा का भाव आएगा? तो बस जैसे अपने भाई के प्रति आपके अंदर भाव आता है, सम्यक दृष्टि को तमाम साधुओं के प्रति वही भाव आता है। तो नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम। अरहंताणम की व्याख्या अभी अपन करेंगे। अरिहंताणम की व्याख्या आज अपन ने की जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बौद्धि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।